टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये भी गौरव एक बार बता दे अपने दर्शकों को, दरअसल जब हम ये कह रहे हैं कि भारत ने सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया था। और ये साफ भी किया था कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हमने आतंकवादी ठिकानों को टेक आउट किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान को हिमाकत करेगा तो जवाब देंगे। ये मुझे लगता है पाकिस्तान ने कल रात हिमाकत की, जिसके बाद हमने जवाब दिया है, बिल्कुल जवाब दिया है और सामने आगे भी जवाब देंगे और अच्छे तरीके से जवाब देंगे। जैसा अभी जवाब दिया है उससे अच्छा जवाब देंगे। मनीष जरा बिजी है। मनीष, कोई बड़ी खबर आ रही है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो मुझे बताइए, सुमित से भी मैं बात करूंगा, ये जो बात कह रहा है भारत, इसका वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट जाएगा कि हमने अपने सैन्य ठिकानों पर हमले का बदला लिया, हमने उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया? देखिए, सीधी सी बात है कि जब कल रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया और उस वक्त हमने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कल रात में भारत में 15 जगह पर मिलिट्री टारगेट किए थे, हमारे सैनिक ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि हमारे पास S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, इसलिए हमने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए आज सुबह में भारत ने पाकिस्तान में कई जगह पर मिलिट्री साइट्स पर अटैक किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम तबाह हो गया है। यही वजह, देखिए, बहुत सारी चीजें खुलकर अब सामने आ गई है। हम दिखा रहे थे पिछले कई घंटे से कि पाकिस्तान में ड्रोन से बहुत जगह पर अटैक हो रहे थे। पाकिस्तान की सेना कह रही थी कि वो इजरायली ड्रोन हारोप है जिसका भारत इस्तेमाल कर रहा है। अब जो सामने आई है, भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि हमने ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। मनीष, ये भी जान लेते हैं सुमित से कि सुमित, भारत ने क्या ये तमाम स्टेप्स, ये एक शतरंज की तरह है, भारत ने पाकिस्तान क्या करेगा प्रीएम्प्ट किया होगा, तभी ये हमारी तैयारी है। हमारी तैयारी सिर्फ अभी नहीं, बहुत सालों से हमारी ये तैयारी है पाकिस्तान की ऐसी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से एक्सपोज हो रहा है? देखिए, बिल्कुल भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। जैसे को तैसा पहले भारत के ऊपर अटैक किया जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, भारत ने सिर्फ और सिर्फ फोकस और बहुत प्रिसाइसिव अटैक किए उन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कैंप पे। लेकिन भारत ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी थी उसके बाद से कि अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इसको बढ़ाया, तो फिर हम वैसा ही जवाब देंगे पाकिस्तान को भी। और पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान ने कल रात में करीबन 15 से ज़्यादा लोकेशन थी, ना सिर्फ उन्होंने LOC के ऊपर हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की पूरी कोशिश की, जिसे विफल कर दिया गया। और अब भारत ने जवाब दिया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही। यानी और सुमित, एक जवाब तो उनको भी दिया गया ना, जो कह रहे थे कि 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, भारत हमला क्यों नहीं कर रहा, भारत जवाब क्यों नहीं कर रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो शायद ये तैयारी इतनी पुख्ता इसीलिए है क्योंकि भारत ने बिल्कुल पुख्ता तरीके से सब कुछ किया है कि एक मिसाइल तक पाकिस्तान की भारत की सरजमी को छू नहीं पाई। देखिए, हमेशा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में दो चीजें होती हैं, सरप्राइज और आपकी तैयारियां। और इसीलिए अगर आप देखें, क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्कुल जा चुका था, क्योंकि हम ये बात पहले ही कह चुके थे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कि हम जवाब देंगे। तो ऐसे में आपको तैयारियों के साथ उतरना पड़ता है, आपको हर अटैक का काउंटर अटैक भी देखना पड़ता है। आपको पता है कि सामने वाला दुश्मन अटैक करेगा, कोई कॉन्स्पिरेसी बनाएगा, तो उसकी तैयारियां भी करनी जाती है। और अगर आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ये पता था भारत को कि पाकिस्तान की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे, और इसी के वजह में इन सारे एरियाज के अंदर एयर डोमिनेंस की एक्सरसाइज चलाई गई थी, जिसका जवाब पाकिस्तान को बहुत जल्दी मिल भी गया। लेकिन यहीं पर हम क्या ये भी बता सकते हैं, और हमें क्या ये बताना चाहिए कि ये अभी तो तैयारी थी, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमने तैयारी की, क्योंकि हमने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, जिन्होंने ये किया है उनको सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी, उनके समर्थकों को भी मिलेगी। लेकिन हमारी जो S-400 की डिप्लॉयमेंट है, हमने जिस तरह के ड्रोन खरीदे हैं, भारत के पास जो हमने अपनी ताकत को बढ़ाया है, वो पिछले बहुत से सालों की मेहनत है भारत की, जिसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल। और आपने S-400 की बात करी, आपने हार्पून ड्रोन की बात की। मैं आपको बताऊं, S-400 की सबसे खास बात यही है कि वो सिर्फ मल्टी लेयर्स बनाता है अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर। यानी एक लेयर जो सबसे स्मॉल होती है वो करीबन 30 से 40 किलोमीटर की होती है, दूसरी लेयर जो मैंने आपको बताया कि मीडियम रेंज की होगी, 150 किलोमीटर की होगी, और उसके बाद लॉन्ग और फिर वेरी लॉन्ग रेंज होती है जो 400 किलोमीटर जाती है। और ये एक बार में अगर आप मान के चलिए कि 50 ड्रोन भी आ जाते पाकिस्तान की तरफ से, मिसाइलें भी आ जाती, तो उनको मल्टीपल एरियाज के अंदर टारगेट करके और यही ताकत है
इसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। जो आप बता रहे हैं सुमित कि S-400 जैसा ना तो उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है और ना भारत जैसे प्रशिक्षित और हौसले वाले जवान उनके पास हैं जो इस तरह की किसी चीज को चला सके। लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहता हूं मेजर जनरल दत्ता साहब, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान लगातार 2 दिन से मुंह की खा रहा है। पहले तब जब उसके आतंकी ठिकानों पर भारत ने बड़े प्रिसीजन के साथ अटैक किया, और अब जब उसने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, उसके रडार सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास क्या कोई यहां पर वजह बचती है कि भारत के साथ इस चीज को एस्केलेट करे? क्योंकि सबको मालूम है 2 दिन में यहां पर सबने ये देख लिया है कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं आपको जेडी वांस के स्टेटमेंट के तरफ लेके जाऊंगा। जेडी वांस ने बोला था, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, कि भारत को राइट है टेरर के पीछे जाने के लिए और वो टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि भारत की मदद करे उन टेररिस्ट को मारने में, पकड़ने में, जिन्होंने इसके पहलगाम हमला अंजाम दिया है। अभी भारत ने बताया था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, और हमने बिल्कुल सेलेक्टिव टेररिस्ट टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया, और हमने कोई कोलैटरल डैमेज, कोई मिलिट्री टारगेट को एंगेज नहीं किया। लेकिन सर, और जेडी वांस ने ये भी बोला था कि इसको रीजनल वॉर मत बनाइएगा। अभी पाकिस्तान ने ये कार्रवाई चालू करी है। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई चालू करी है तो भारत इसको मुंह तोड़ जवाब देगा, दे रहा है सर। लेकिन भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया था कि हम किसी की तरफ नहीं देखते जब हम जवाब देते हैं। यानी अगर भारत को जवाब देना था लेकिन तो हम ये 2 तस्वीरें आ चुकी हैं सुमेरा, लेकिन हम ये 2 बहुत अहम तस्वीरें हैं ये। तो देखिए ये 2 तस्वीरें, ये मेरी सुमित आइए, सुमित स्क्रीन पे आइए। ये तस्वीर दरअसल बताती है कि S-400 कैसे काम करता है, और ये तस्वीर बताती है कि S-400 ने कैसे काम किया, यानी कैसे S-400 ने यहाँ पर वो जो हम आपको दिखा रहे हैं डेमो, वो कैसे यहाँ पर असल में काम आया अमृतसर के आसमान में। ये वो तस्वीर है। सुमित, हमें अगर इसके बारे में आप बताएं कि ये S-400 कैसे काम करता है। देखिए, ये है इसके लॉन्चर्स, यानी लॉन्चर जिनसे मिसाइल निकलती है। देखिए, एक एक करके मिसाइल जा रही है। अब इसके साथ इसकी बैटरीज होंगी, जहां पर जो इनपुट मिलता है रडार से, इसका रडार मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अभी एक तस्वीर आई थी। थोड़ा इस तस्वीर को थोड़ा और जरा यहाँ पर पैन कीजिए, क्योंकि नीचे वाली जो तस्वीर है ना, थोड़ा सा इसको बिल्कुल, ये बैटरीज है मिसाइल की, जो लग रहा है ये होता है रडार सिस्टम। ये रडार क्या करता है कि मल्टीपल लेयर्स बनाता है एयर के अंदर, यानी करीबन 30 से 40 किलोमीटर से वेरी लॉन्ग रेंज होती है, 400 किलोमीटर। और ये अपनी एक मोबाइल यूनिट इसके साथ में चलती है, मोबाइल मतलब इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये मूवमेंट क्या, देखिए ये मोबाइल यूनिट होती है जो लगातार आप देखें कि ये पूरी बैटरी यहां पे लगा हुआ है, और ये एक स्क्वाड्रन के अंदर करीबन 7 से 8 होता है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये कई मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर खड़े हो सकते हैं, तो आप 400 किलोमीटर के अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अपने एरियाज को सिक्योर कर सकते हैं।